क्या होता है जब एडॉल्फ हिटलर और उसामा बिन लादेन टाइम ट्रेवल करके 1947 में चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 3 जो कि मून पे ही न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाती है और अब पृथ्वी और चांद का पूरी तरह से नष्ट होना तय था। तो क्या बचे हुए इंसान सरवाइव कर पाएंगे? चलो शुरू से जानते हैं बड़े बड़े सरप्राइजेस के साथ। मूवी स्टार्ट होती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स से जहाँ का इतिहास हमारे रियल यूनिवर्स से अलग होता है, जहाँ पे इस यूनिवर्स में पृथ्वीवासियों को पता चला कि नाजी सेना दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम खत्म नहीं हुई, बल्कि वो बच के भाग के चांद पे रहने लगे। वहाँ पे अपना एक सीक्रेट बेस बना के वहीं पे रहने लगे और वहाँ पे अपनी हार का बदला लेने की तैयारी करने लगे। और फिर साल 2017 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मून पे छुपे हुए नाजी सेनाओं ने पृथ्वीवासियों के ऊपर न्यूक्लियर वार से हमला कर दिया और फिर हुई वर्ल्ड वॉर 3 जो कि मून से नाजी सेना और अर्थ के बीच में हुई, जो कि पूरे 1 साल तक चलती रही। और 1 साल बाद जब पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो गई न्यूक्लियर वार की वजह से, न्यूक्लियर हमले से पृथ्वी का पूरा वातावरण दूषित हो गया और पृथ्वी की आबादी बहुत ही तेजी से घटने लगी और जो लोग उस फाइट में बच गए वो रेडिएशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से मारे गए। और फिर आखिर में कुछ हजार सर्वाइवर ही बच पाए जो कि रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड जाके छिपने लगे। और वहीं इस वार में नाजी सेना भी नहीं बच पाई और उनके कुछ बचे कुछ सर्वाइवर एक स्पेसशिप में बैठकर मून के डार्क साइड में जाके रहने लगे। और अब इसी तरह से 30 साल बीत जाते हैं और अब 2047 में जहाँ पे बचे कुचे लोग मून की डार्क साइड पे किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी से निकलने वाले एक मिनरल से खाना उगाने की टेक्निक ढूंढ ली थी। पर अब समय के साथ वो मिनरल भी खत्म हो रहे हैं और अब मून पे बहुत ही तेजी से भूकंप भी आने लगे हैं और ऐसा 2017 में हुई न्यूक्लियर वार की वजह से हो रहा है। और अब इन्हें बहुत ही जल्द मून से निकलना होगा क्योंकि ये भूकंप बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इन सब की लीडर रेनी है जो कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर अब तक वो बूढ़ी हो चुकी है और उसे एक जानलेवा बीमारी भी है, इसलिए अब उनकी आखिरी उम्मीद उसकी इकलौती बेटी ओबी है। वहीं इस स्पेसशिप में बस थोड़े से ही नाजी सैनिक बचे हुए थे, पर अब वो लोग वार नहीं लड़ते हैं क्योंकि कोई तो अब बचा ही नहीं है और अब वो स्टीव जॉब को अपना आइडल मानते हैं। इन सब का लीडर डोनाल्ड है जो कि हर एक उस इंसान को मार देता है जो कि उसकी बात नहीं मानता है। अब यहाँ पे रेनी और ओबी डोनाल्ड को ये सब बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि अब तो उनके पास खुद ही को बचाने की उम्मीद बहुत ही कम थी, पर डोनाल्ड उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। अब ये लोग एक दिन पाते हैं कि पृथ्वी से एक स्पेसशिप उनकी तरफ आ रहा है। अब ये देखकर रेनी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पृथ्वी पे इंसान कई साल पहले ही खत्म हो चुके हैं उस वर्ल्ड वॉर में। रेनी रेडियो पे कहती है कि वो उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देगी अगर वो चांद की सरहद पे आए, क्योंकि पृथ्वीवासी और चांद के नाजियों के बीच में ही वार से सब कुछ समाप्त हुआ था। पर इस बार ओबी रेनी को रोकती है और कहती है कि उन्होंने नाजी विचारों के कारण पृथ्वी को तबाह कर दिया और साथ ही खुद का भी सब कुछ खो बैठी और अब उनके जितने लोग बचे हुए हैं उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और वो उस स्पेसशिप को अपने पास लैंड करवाती है। अब पृथ्वी से आए लोग उन्हें बताते हैं कि वे कई साल से अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे हैं मगर अब उनके पास खाने की रिसोर्सेज एकदम से खत्म हो चुकी है, तो इन्होंने बचे खुचे रिसोर्सेज से ये स्पेसशिप शुरू की। और जब वो मून पे आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी एक स्पेसशिप बची हुई है, तो वो लोग मदद की आस में यहाँ पे आ गए हैं। पर अब रेनी कहती है कि उनके पास भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे हुए हैं और तो अब मून के भी भूकंप कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। सो अब वो खुद भी यहाँ से निकलना चाहते हैं पर उनके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं है। सो उन्हें बचे हुए वक्त में एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स खोजना होगा और वो भी बहुत ही जल्द, वरना वो लोग भी मून के इस भूकंप में मारे जाएंगे। और तभी वहाँ पे फिर से एक बार भूकंप आता है। अब इसी बीच में ओबी पाती है कि एक आदमी उनके बीच में छुपकर उनकी शिप की तलाशी ले रहा है। अब ओबी उसका पीछा करती है पर वो आदमी ओबी को पकड़ के पीछे से बांध देता है। अब ओबी पूछती है कि वो कौन है, जहाँ पे वो आदमी खुद का नाम वुल्फ बताता है जो कि 2017 में तीसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजी सेना का कमांडर था। पर वार के टाइम वो पृथ्वी पर ही फंस गया था और भेष बदल के वहीं पे रहने लगा था, पर अब वो उन लोगों के साथ छुपके मून पे आ गया था। पर ओबी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वुल्फ की एज अभी 30 साल ही क्यों है
और वो दिखता भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही है जैसा वो 30 साल पहले दिखता था। और ऐसा कैसे हो सकता है, जिस वजह से ओबी को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है। तो वुल्फ उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से उसकी एज बढ़ने से रुकती है और इसी की मदद से ओबी अपनी माँ की बीमारी को भी ठीक कर सकती है। अब खुद को साबित करने के लिए वुल्फ अपनी एक उंगली को काट के भी दिखाता है, जो कि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो उंगली फिर से ठीक हो जाती है। अब ओबी उसकी बात मान के वही चीज अपनी माँ को भी खिलाती है। और अब जैसा कि वुल्फ ने कहा था कि रेनी की बीमारी ठीक होने लगती है और तो अब उसकी एज भी कम हो गई थी। वहीं पीछे से डोनाल्ड भी ये सब देख लिया था। अब ओबी वापिस से वुल्फ के पास आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और ये चीज उसके पास कहाँ से आई। और अब वुल्फ इंसानी इतिहास को पूरी तरीके से रिवील करने लगता है। अब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आज से पूरे 10 मिलियन साल पहले एक एलियन स्पेसशिप अर्थ पे आई थी जिनका नाम विर्स था और वे सब सेफ शिफ्ट कर सकते थे और उनकी एज भी लाखों करोड़ों साल थी। लेकिन उस वक्त पृथ्वी पे सिर्फ डायनासोर्स का ही राज था। अब पृथ्वी पे जो एलियंस आए थे उनका नाम था वुल्फ, उसका भाई हिटलर और कुछ और भी एलियंस थे जो कि आपको कहानी में आगे पता चलेगा, जो कि और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। हाँ, हिटलर भी वही सेफ शिफ्टिंग एलियन था जो कि अलग अलग रूपों में पृथ्वी पे रह रहा था। और अब वो लोग टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, तो वो लोग डायनासोर को ही पालतू कुत्ता बना लिए। पर समय के साथ एक मीटियोर पृथ्वी पे आ गिरा जिसमें सभी डायनासोर विलुप्त हो गए। तो वुल्फ ने कुछ डायनासोर को छुपा के बाकी सभी डायनासोर को मरने दिया और वो सभी लोग पृथ्वी पे रहने लगे। और फिर वुल्फ को एक दिन एक एक्सपेरिमेंट करने का सूझा और उसने अपने 2 पेट मंकीज को एक स्पेशल सीरम पिलाया जिनका नाम एडम और ईव था। उन्हें एक स्पेशल सीरम पिलाया जिन्हें वो लोग अपने होम प्लेनेट से लेकर आए थे और इसी की मदद से विल्स करोड़ों साल तक जी पाते थे। तो एडम और ईव दोनों बंदरों का एवोल्यूशन काफी तेजी से होने लगा, जिसके बाद उन्हीं की मदद से इंसान एग्जिस्टेंस में आए। यानी कि वुल्फ के अनुसार पृथ्वी पे इंसानों की उत्पत्ति उन्हीं की वजह से हुई। अब विल्स इंसानों के साथ सेफ शिफ्ट करके पावरफुल पोजीशन पे आके रहने लगे, जिसके बाद वार्स होने लगी और विल्स उन्हें और भी ज्यादा भटकाने लगे। तो वो खुद भी करोड़ों साल तक जी सकते थे, तो इसलिए उनके लिए ये तो बस एक खेल था। पर वो ये नहीं जानते थे कि 2017 में दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पर वहाँ से वो लोग सबक सीख लिए कि इस यूनिवर्स से इंसानों का खात्मा हो जाना चाहिए। वही वुल्फ आगे कहता है कि उसका भाई हिटलर हमेशा से इंसानों से नफरत करता था और इसीलिए उसने हमेशा अलग अलग रूप लेकर इंसानों को मरवाया। पर वुल्फ इंसानों की भलाई चाहता था, तो वो इंसानों को बचाने के लिए अपने भाई हिटलर और बाकी सभी इंसानों के खिलाफ हो गया। पर वो भी अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो सारे एलियन पृथ्वी पे कहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पे तो अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वुल्फ कहता है कि हिटलर और बाकी के विल्स होलो अर्थ में रहते हैं। यहाँ पे ऐसे जानवर रहते हैं जो कि इंसानों के लिए करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। वहीं होलो अर्थ में विल्स के पास उनके एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, जिसे कि वे अपने होम प्लेनेट से लेकर आए थे, विलिया है, जिसकी अनलिमिटेड एनर्जी से वो लोग होलो अर्थ में सूरज बनाए थे। तो अगर वो भी किसी तरीके से अपनी टीम के साथ मिलकर होलो अर्थ में जाके हिटलर से उसकी अनलिमिटेड एनर्जी लेकर आए, तो उस एनर्जी की मदद से जो मून पे इंसान बचे हुए हैं वो यहाँ से जा सकते हैं आसानी से और अपनी स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी की ऑर्बिट में ही रह पाएंगे। वहीं अगर उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स होगा तो उससे खाना उगाना और बाकी सब चीज पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि अब वो विलिया सोर्स ढूंढना ही इंसानों की आखिरी उम्मीद बची हुई है। अब वो भी इसके लिए तैयार होती है और पृथ्वी के अंदर यानी कि होलो अर्थ में जाने की तैयारी करती है। अब वो अपनी टीम बनाती है और जिसमें से वो पृथ्वी से आए इंसानों के लीडर सासा को चुनती है, जो कि स्पेसशिप को उड़ा के मून तक आ गया था। वहीं इसके अलावा एक एक्स सोल्जर मैल्कम और डोनाल्ड और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर को चुनती है। यहाँ से वुल्फ ओबी को होलो अर्थ का मैप और अपनी एक उंगली काट के देता है, जिससे कि वो अंदर घुस पाएंगे। अब यहाँ से ओबी बाकी के टीममेट को लेकर पृथ्वी के होलो अर्थ में जाती है और वुल्फ के मैप से वो लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं। और अब फाइनली कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद उनका शिप होलो अर्थ में पहुंच गया था। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि होलो अर्थ अंदर से कितना ज्यादा सुंदर है और यहाँ पे उन्हें विल्स के द्वारा बनाया हुआ वही आर्टिफिशियल सूरज भी दिखाई देता है, जिनके नीचे से उन्हें एनर्जी का सोर्स विलिया से लेकर निकलना होगा। और अब ये लोग यहाँ से सूर्य का पीछा करके हिटलर और एलियन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं। वहीं अब हमें उन एलियन विल्स के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि वे हमेशा से एलियन थे। सबसे पहले हिटलर, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग, वही अपने फेसबुक के करता धरता, और उसामा बिन लादेन, इसके अलावा और कई सारे
मशहूर सेलिब्रिटीज जो कि इंसानों के बीच ऊंचे ओहदे पे रहते थे। साला असली सीक्रेट इन्वेजन तो यहाँ पे हुआ है। मार्वल ने क्या बनाया। अब सभी लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे इंसानों के विलुप्त होने के बाद अब यहाँ पे कितनी शांति और सुकून है। जहाँ पे हिटलर कुत्ता कहता भी है कि इंसानों के खून से अभी भी उसका मन नहीं भरा है। वहीं ओबी और उसकी टीम एलियन एनर्जी सोर्स को चुराने के लिए वहाँ पे घुस चुकी थी। मगर यहाँ पे डोनाल्ड और उसके सपोर्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका आइडिया जिसके लिए वे सब पागल हुआ करते थे, स्टीव जॉब्स, वो भी एक एलियन है। वैसे अगर ये मूवी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो भी यहाँ पे डोनाल्ड और उसके सपोर्टर को स्टीव जॉब्स से दूर रहने के लिए कहती है, पर वो तो उसके पीछे पागल थे और वो बिना ओबी की बात माने उसके सामने चले जाते हैं और तब स्टीव उन्हें अरेस्ट करवा देता है। वहीं ओबी, सासा, मेलगन उनके गार्ड से बच के भागने लगते हैं। उन्होंने अभी तक यहाँ पे डायनासोर को भी बचाए रखा था। अब मेलगन गार्ड को वहीं पे उलझाए रखता है और सासा और ओबी एनर्जी सोर्स को चुराने के लिए चले जाते हैं। अब वे यहाँ से थोड़ी दूर जाके एलियन की ड्रेस पहन लेते हैं और आर्टिफिशियल सूरज के नीचे चले जाते हैं। वहीं पे अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स रखा हुआ था और वुल्फ की उंगली से वो लोग दरवाजा खोल लेते हैं और अंदर जाने के बाद वो पाते हैं कि कैसे वो एलियन पावर सोर्स उस बड़े सूरज को पावर दे रहा था। वहीं स्टीव डोनाल्ड और उसके सपोर्टर को पकड़ के हिटलर के पास लेकर जाता है, जहाँ पे हिटलर कहता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं और वो चांद पे छुपे हुए हैं और अब मुझे कुछ और इंसानों का खून पीने को मिलेगा। यहाँ पे डोनाल्ड अपनी जान के बदले मून पे मौजूद इंसानों के ठिकाने के बारे में बता देता है और वहाँ पे उसका भाई वुल्फ भी छुपा हुआ है और अब उसे और भी इंसानों को मारने का मौका मिल गया था और साथ ही अपने भाई से भी बदला लेने का मौका। सो हिटलर अब इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो डोनाल्ड और उसके साथियों को भी मार देता है। वहीं अब वो भी फाइनली सासा की मदद से वो एनर्जी सोर्स भी निकाल लिया था। अब उन्हें मेलकम को साथ लेकर मून पे जाना था। वहीं स्टीव हिटलर के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो लोग कैसे मून पे मौजूद इंसानों को मारेंगे। वहीं एनर्जी सोर्स के निकलते ही आर्टिफिशियल सन नीचे गिर जाता है और सभी गार्ड सासा और ओबी का पीछा करने लगते हैं। वो लोग उसका एनर्जी सोर्स लेकर भाग रहे थे, जहाँ पे दोनों रास्ते में मेलकम को भी पिक करते हैं, पर तभी वो लोग पाते हैं कि उनके पीछे खुद ओसामा बिन लादेन उन्हें मारने के लिए आ रहा है और अब यहाँ से वो लोग किसी तरीके से उनसे बच के निकल जाते हैं और अपनी स्पेसशिप की मदद से फिर से मून पे जाने लगते हैं। पर अभी भी हिटलर जिंदा बचा हुआ है और बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं, हाँ ओसामा बिन लादेन भी। वहीं हिटलर अपनी एलियन स्पेसशिप की मदद से उनका पीछा करते हुए मून पे आ रहा है। वो भी मून पे पहुंच जाती है और साथ ही एनर्जी सोर्स लेकर आती है। एनर्जी सोर्स को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वुल्फ अचानक से रेनी को गन पॉइंट पे लेकर उनसे एनर्जी सोर्स मांगने लगता है। असल में वुल्फ भी नहीं चाहता है कि इंसान जीवित बचे। यहाँ पे उसने ओबी का अपने लिए इस्तेमाल किया है ताकि वो उसके लिए एनर्जी सोर्स लेकर आ सके, क्योंकि दोनों भाइयों में सैकड़ों सालों से उसी एनर्जी सोर्स के लिए लड़ाई चल रही थी। एनर्जी सोर्स लेने के लिए वुल्फ मेलगम को गोली भी मार देता है। वो रेनी को मारने ही वाला होता है, तभी उन पे अटैक हो जाता है और हिटलर भी अपने डायनासोर के साथ यहाँ पे आ जाता है और अब फाइनली करोड़ों साल बाद दोनों भाई आमने सामने होते हैं। अब दोनों भाई उस एनर्जी सोर्स के लिए लड़ने लगते हैं। हिटलर डायनासोर के साथ मून पे तबाही मचाने लगता है और अब मून पे फिर से एक बार सबसे बड़ा भूकंप आता है और अब बचे हुए इंसानों के पास बस थोड़ा सा ही वक्त बचा हुआ है और तभी रेनी को याद आता है कि वे हिटलर के खिलाफ उसी का एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं और वे हिटलर को एक बड़ी एनर्जी अटैक के साथ वहीं पे मार देते हैं और उसके साथ उसके डायनासोर को भी। और ऊपर से मलबा गिरने की वजह से हिटलर के साथ साथ रेनी भी मारी जाती है। वहीं वो भी बड़े ही भारी मन से सभी लोगों को स्पेसशिप में चढ़ा देती है और एनर्जी सोर्स की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में जाने लगती है। पर अभी भी वुल्फ जिंदा बचा हुआ था। वो कहता है कि वो स्टेशन से ही उनकी पूरी स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकता है। तो वो ओबी से कहता है कि अगर उसने उसका पावर सोर्स उसे नहीं दिया तो वो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करके सभी को मार देगा। अब यहाँ पे ओबी को याद आता है कि डोनाल्ड ने सभी को मारने के लिए उनके सेलफोन में बॉम्ब फिट किया था, तो वे डोनाल्ड के फोन के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फाइनली वुल्फ भी मारा जाता है और अब ओबी बाकी इंसानों को बचा लेती है। और अब इसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं जहाँ पे सासा और ओबी ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। वहीं पे अब बचे हुए लोग स्पेसशिप में ही काफी अच्छे से रहते हैं। तो अब उनके पास एनर्जी सोर्स है, तो वो मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।